नेहा, कहाँ थी तुम? कितनी देर से आवाज दे रही थी तुम्हें, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। दीपिका अपनी बेटी से बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं आपसे गुस्सा हूं। जाओ, आप दिव्या से ही प्यार करो। जब से वह हमारे यहाँ आई है, आप तो उसका ही ध्यान रखने में लगी हो, मेरी और तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे वह आपकी सगी बेटी हो और मैं सौतेली। नेहा बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने देखा नहीं वह कितनी सहमी सहमी सी है? उसके ऊपर इतना पहाड़ सा दुख पड़ा है, उससे तो वह शायद ही कभी उबर सके, पर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, उसका ख्याल रखकर उसके दुख पर प्यार का मरहम तो लगा सकते हैं। वैसे भी दिव्या तुम्हारे ताऊजी की ही तो बेटी है, कोई गैर तो है नहीं। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी तरह सदा अतीत की कड़वी यादों के साथ जिए। दीपिका बोली, आप कहना क्या चाहती है? विस्तार से बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सुनो, उसने भी दिव्या की तरह एक्सीडेंट में बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। तब उसकी ताईजी ने ही उसे अपने पास रखा था। शुरू के कुछ दिन तो उनका व्यवहार ठीक रहा, परंतु धीरे धीरे उनका व्यवहार बद से बदतर होता चला गया। अपने बच्चों और उसमें वो बहुत फर्क रखती थी। जहां उन्हें खाने पहनने को अच्छी चीजें मिलती, वहीं उसे बासी खाना और पहनने को उनके उतरन से ही काम चलाना पड़ता था। अगर वह कभी भूले से कुछ मांग भी लेती तो उसकी ताईजी जी भर कर उसकी पिटाई कर देती थी। कहने को तो उनके बच्चे उसके भाई बहन ही थे, पर वो भी उसे नौकरानी से ज्यादा कुछ न समझती थी। अपना हर एक काम उससे करवाना वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना और प्रेस करना सब उसके ही जिम्मे था। अगर काम में जरा सी गलती हो जाती तो उस दिन तो उस पर कहर ही टूट पड़ता था। एक बार उससे प्रेस करते हुए एक कमीज जल गई थी, तो उसकी ताईजी ने उसी प्रेस से उसका हाथ जला दिया था। उनके अत्याचार सह सह कर उसका दिल रो पड़ता था। वह सोचा करती थी कि काश वह भी अपने मम्मी पापा के साथ ही मर जाती, तो इतने बुरे दिन तो ना देखने पड़ते। कभी कभी उसका जी करता था कि वह अपनी ताईजी की असलियत चीख चीख कर सबको बता दे, पर अगले ही पल उसे अपनी ताईजी का रौद्र रूप याद आ जाता, जिससे उसकी रूह कांप उठती थी। दूसरे उसकी ताईजी बहुत ड्रामेबाज भी थी। वो दूसरे के सामने तो ऐसा दर्शाती थी जैसे वो उसका बहुत ध्यान रखती हो। जब ताईजी ने उसका हाथ प्रेस से जला दिया था, तो वह ताऊजी के सामने उसका हाथ दिखाते हुए बोली थी, देखो ये मानते ही नहीं है, जबरदस्ती प्रेस करने बैठ गई और अपना हाथ जला बैठी। वह तो अपनी ताईजी की बात सुनकर दंग ही रह गई थी, पर ताऊजी से सच कहने की हिम्मत न जुटा पाई, क्योंकि उसका अंजाम वह जानती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जब वह रोई ना हो। वह तो अच्छा हुआ कि उससे जल्दी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में ताईजी ने उसके इंटर पास करते ही शादी कर दी, और तब कहीं अपने ससुराल में आकर उसने चैन की सांस ली। अपनी ताईजी का सौतेला व्यवहार उसे आज भी कचोटता है। वो तो उनका प्यार ना पा सकी, पर दिव्या को प्यार देकर वो उस कमी को पूरा करना चाहती है। अपनी मम्मी की बात सुनकर नेहा स्तब्ध थी और सोचने लगी कि उसकी मम्मी ने अपने हृदय में कितनी वेदना छिपा रखी थी। वह अपनी मम्मी से लिपट गई और उनसे बोली, मैंने अभी जो आपको उल्टा सीधा कहा उसके लिए आप मुझे माफ कर दो। अब आप ही नहीं, वह भी दिव्या का ख्याल रखेगी। ऐसा सुनकर दीपिका के दिल को बहुत सुकून मिला और वह उससे बोली, तेरा प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि अब तुझे हमारे साथ साथ अपनी बहन का प्यार भी मिलेगा। बस थोड़ा सा बड़प्पन दिखाने की जरूरत है। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया और वो खुशी खुशी दिव्या का दुख बांटने उसके पास चल दी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने।
आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।